नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, इसके पहले हमने बायोलॉजी का और फिजिक्स का आपको वीडियो दे दिया था, एनसीईआरटी 1000 क्वेश्चंस वन लाइनर का, ठीक। और जैसा कि मैंने लिखा है यूट्यूब पर पहली बार चैप्टर वाइज आपको वीडियो नहीं मिली होगी। और आज हम केमिस्ट्री के 1000 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जल्दी से जल्दी बात करना चाहेंगे कम समय में। देखो, बहुत सारी अफवाहें आपके अंदर चल रही हैं, बहुत सारे मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि 25 जनवरी से एग्ज़ाम रेलवे के होंगे, ठीक। तो मैं जब भी आपको बोलता हूं कि 28 तारीख से, बार बार 28 तारीख से, कहीं से भी देखो कोई न्यूज़ निकल के ऑफिशियली नहीं आ रही कि 25 जनवरी से एग्ज़ाम होंगे। और आपने देखा रेलवे जो एडमिट कार्ड है आइसोलेटेड कैटेगरी के, वो शायद रिलीज कर दिए गए हैं। तो अब आपके अंदर ये कोई शंका मत रखिए यार, एग्जाम होना है तो निगेटिविटी क्यों ला रहे हो, फालतू चीज़ों से दूर रहो। अभी के लिए मैं बोलता हूँ, यूट्यूब पे अगर जो आप आते हो वीडियो देखने, तो सिर्फ स्टडी के वीडियो देखो, ना कि न्यूज़। आप न्यूज़ चैनल देख सकते हो ना टीवी पे, तो न्यूज़ यूट्यूब पे क्यों देखते हो? आप डिमोटिवेट हो जाओगे। ये सारी चीज़ों की अभी आपको ज़रूरत नहीं है, तो क्यों आप पल्ले लेते हो, ठीक। तो अभी आपका काम है पढ़ाई करना, सिर्फ स्टडी वाले वीडियोस देखो। अब देखो, इस चैनल को अगर जो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गलत काम किया है। तो पहला काम करो, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो और बेल का आइकन क्लिक कर लेना, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आगे भी आने वाली जो आपको मिलती रहेंगी। और एक और बात, आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हमारा, तो वो भी ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे रेलवे एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। उसके लिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो ये सितंबर नहीं है, ये आपका नवंबर है, ठीक है। नवंबर तक हो गया अपडेट 2020। तो करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ करंट अफेयर्स रिवीजन के लिए ले सकते हो। 245 पेज का पीडीएफ है, 245 हो गया अपडेट के बाद। 56 टॉपिक है, साथ में मंथली वाइज अक्टूबर 2019 से नवंबर 2020 तक का करंट अफेयर्स दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा, करंट अफेयर्स के अलावा आप हमारी साइंस की पीडीएफ ले सकते हो, जिस पीडीएफ से हम पढ़ाई कर रहे हैं, ये वाली पीडीएफ है। और साथ में स्टैटिक जीके हो गया। और एक और बात, यहाँ पे एक और पीडीएफ आई है, अभी नई नहीं है, हम बात कर रहे हैं मैथ के पीडीएफ के, जिसमें हम 500 क्वेश्चन लेके आए हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं गेस पेपर है आपके रेलवे परीक्षाओं के लिए। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि 70% प्रश्न आपके यहीं से आ सकते हैं, यहीं से फंस सकते हैं। नंबर चेंज हो जाएंगे लेकिन प्रश्न उसी प्रकार के रहेंगे, इस प्रकार के बनाया गया है। तो जल्दी से, कम समय में तेज़ी से रिवीजन के लिए आप करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और स्पेशली मैथ का पीडीएफ जरूर बाय करो। टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। तो हम रसायन विज्ञान के 1000 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। अगर जो हम इस पीडीएफ के बारे में डिस्कस कर दें, तो आपको इसमें फिजिक्स मिलता है जो आपका चैप्टर वाइज दिया गया है, जिसको हमने किया था। केमिस्ट्री मिलता है जो आपको चैप्टर वाइज दिया गया है, लेकिन साथ में इसमें केमिस्ट्री में 500 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वन लाइनर मिल जाते हैं, जो प्रीवियसली एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए थे। बायोलॉजी में अभी आपको चैप्टर वाइज मिलता है और अलग से 500 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रीवियसली एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पीडीएफ, आपके लिए ले सकते हो। डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, पदार्थ व उसकी प्रकृति व परमाणु संरचना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, केमिस्ट्री विज्ञान का जनक या रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं लवासिये को। लवासिये को रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था। देखो, अभी तक आपने कौन कौन सी अवस्था पढ़ी होगी? पदार्थ की 3 अवस्था, ठोस और द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था भी यहाँ पे जानना जरूरी है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। अब देखो, 5वीं अवस्था के बारे में भी चर्चा की जा रही है, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्ट, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब अगर जो आपसे पूछे ऊर्ध्वपातन क्रिया का एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे? कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन क्रिया का एग्जाम्पल है। कपूर में क्या होता है? जो ठोस कपूर होती है वो सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है। तो आयोडीन
और कपूर। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व। देखिए तत्व की बात हो रही है तो ऑक्सीजन होता है 46.60%। ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइनर है। किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, तत्व का सबसे छोटे कण की बात करें तो अणु होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम हिमांक बोलते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया। पांचवी अवस्था ध्यान रखिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, तत्व क्या है। तत्व के बारे में ध्यान रखिए, तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ना ही वह अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। यौगिक की बात कर लेते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो दो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बन, देखो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता तो उसे क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। और मिश्रण की बात करें, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता मिश्रण। मिश्रण मतलब किसी भी अनुपात में, यौगिक मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जब बनता है तो यौगिक होता है, और किसी भी अनुपात में जब मिलाने से बनता है तो मिश्रण बनता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, तत्व का वह छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है परमाणु। परमाणु की बात करें, एटॉम की बात करें, ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। नेक्स्ट बात करें, परमाणु क्रमांक कहते हैं, तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या की बात करें, यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं कि अगर जो आपको द्रव्यमान संख्या दे दिया, प्रोटॉनों की संख्या दे दिया तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा सकता है, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया, प्रोटॉनों की संख्या दे दिया और द्रव्यमान संख्या पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या इक्वल होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या 4 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे बोलते हैं, तो समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को हम बोलते हैं समस्थानिक। क्या है, समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है तो पोलोनियम, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व होता है पोलोनियम। और प्रोटॉनों की संख्या समान व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न किसमें होती हैं, ये होती है आपका समस्थानिक में। आगे चले, नेक्स्ट है संभारिक भी देख लेते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या बोलते हैं, तो जिसमें समान परमाणु द्रव्यमान हो और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक हो उनको हम बोलते हैं संभारिक। आगे चल, देखो रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है, अच्छे से एयरफोन लगा के पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा चल सकता है इसलिए आप धैर्य बनाए रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता, तो परमाणु की बात करें, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं। आवेश रहित कण होता तो न्यूट्रॉन की बात करें, आवेश रहित कण होता जिस पर कोई आवेश नहीं होता। पॉजिट्रॉन होता तो पॉजिट्रॉन एक प्रकार का धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता की बात करें तो एंडरसन पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट बात करें, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है, सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट बात करें, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्त सारणी का जनक किसे मानते हैं, मेंडलीव को हम आवर्त सारणी का जनक मानते हैं। नेक्स्ट बात करें, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था, किसने किया था, डोबो राइनर ने। किसने, डोबो राइनर ने। नेक्स्ट बात करें, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया, किसने किया था, मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, ये होती है 7। आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य समूहों की संख्या होती है आधुनिक आवर्त सारणी। देखो आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न बन सकते हैं, जितने इंपॉर्टेंट लगे मुझे मैंने इसमें करा दिया। वैसे मुझे लगता कि आवर्त सारणी का एक स्पेशली अलग वीडियो देना चाहिए, क्योंकि आवर्त सारणी पिछली बार रेलवे एग्जाम की बात करें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में बन गया था। हर सेट में 2 क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से पूछे जा रहे थे। ठीक, बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी की बात करें इसमें समूहों की संख्या 18 होती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात करें तो हीलियम गैस होता है, इसे हम नोबल गैस भी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं, तो 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं, तो अक्रिय गैस की बात करें तो ये 18वें समूह में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त की बात करें तो छठा जो आवर्त है वो सबसे बड़ा है, जिसमें कुल 32 तत्व शामिल है। आधुनिक आवर्त का सबसे छोटा आवर्त है 2, दूसरा जो आवर्त है वो सबसे छोटा है।
आवर्त सारणी का पहला तत्व तो हाइड्रोजन होता है, ये सबको पता होगा। आधुनिक आवर्त में 17वें समूह को किस नाम से जानते हैं? तो 17वें समूह को हैलोजन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त को आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया परमाणु क्रमांक के आधार पर। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु तो लिथियम होता है सबसे हल्का धातु। नेक्स्ट, हैलोजन समूह में युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये होती है 7। आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को कहते हैं वर्ग बोलते हैं, जिसमें जो 18वां है, ठीक है। कुल टोटल लंबवत स्तंभ कितने? 18 है, इसको हम बोलते हैं वर्ग। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को बोलते हैं क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इसे ये कितने हैं आवर्त को टोटल बात करें? 7। जो लंबवत हैं यानी कि इस प्रकार से है उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ये 18 है। और जो क्षैतिज है उसे आवर्त बोलते हैं, वो टोटल 7 है। आवर्त सारणी को सबसे क्रियाशील धातु, आवर्त सारणी की सबसे क्रियाशील धातु की बात करें फ्लोरीन होता है। कौन सी धातु अधातु में चमक होती है? तो हीरा। हीरा में क्या होती है? चमक होती है। सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? 0 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ऑस्मियम सबसे भारी धातु। और आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया? तो ओगोनसन नया अक्रिय गैस जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में सब अक्रिय गैसों की संख्या होती है 7। आगे बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस, देखो अक्रिय गैसों की बात करें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगोनसन, ये सारे आपके अक्रिय गैस हैं। यहाँ पे इसका ये ध्यान रखिएगा, जो पहचान चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, ठीक। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। किस धातु को सफ़ेद सोना भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को हम सफ़ेद सोना के नाम से भी जानते हैं। काला अधातु किस तत्व को कहते हैं? ग्रेफाइट को हम काला अधातु बोलते हैं। सूर्य व तारों में पाया जाने वाला सबसे अधिकतम हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। आवर्त सारणी का सबसे चमकदार धातु होता है प्लेटिनम। भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? थोरियम। थोरियम के एस का नाम है मोनोजाइट। क्या नाम है? मोनोजाइट। नेक्स्ट बात करें, किस गैस का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है फ्लोरीन। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु आपका एल्युमिनियम है। नेक्स्ट बात करें, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त में 9 वर्ग होते हैं, टोटल 9 वर्ग हैं और 7 आवर्त थे, ठीक है, जो मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी थी। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें किसके नियम पर आधारित है? तो ये मोसले के नियम पर आधारित है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधता होती है किस में होती है? क्लोरीन में होती है। आइए चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। यहाँ पे थर्ड टॉपिक है आपका रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध में पहला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, तब क्या बनता है? धनायन बनता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहे हो, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन खो रहे हो, तो आपके पास पॉजिटिव आयन हो जाएगा। और आप इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हो, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, यानी कि आप रिसीवर हो, तो आप पे ऊपर निगेटिविटी आपका जो हो जाएगी, ऋणायन बन जाएगा, ठीक है। तो धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है वैद्युत संयोजक। नेक्स्ट बात करें, एक आयनिक बंध बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, तो क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत संयोजक बंध बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों से, क्या बनता है? विद्युत संयोजक बंध बनता है। नेक्स्ट बात करें, सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी आबंध की बात करें इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण बनता है। नेक्स्ट बात करें, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है? क्या क्वेश्चन है? जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच जो बंधन की प्रकृति होती है वो अध्रुवीय सहसंयोजक होती है। नेक्स्ट बात करें, सोडियम क्लोराइड में होता है तो वैद्युत संयोजक बंधन होता है। जब एक रासायनिक बनता है तो इसमें क्या होता है? देखो, रासायनिक बंध की बात हो, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब इसमें ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट बात करें, इथिलीन के अणु की प्रकृति कैसी होती है? तो समतल त्रिकोणीय होती है। मीथेन अणु में क्या होता है? तो मीथेन अणु की बात करें एक सहसंयोजक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन आबंध नहीं होता, तो मीथेन की बात रखें हाइड्रोजन आबंध नहीं होता। NH4Cl की बात करें तो इसमें पाया जाने वाला आबंध कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, NH4Cl में सहसंयोजक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक और उपसंयोजक यानी कि सभी बॉन्ड पाए जाते हैं, सभी आबंध होते हैं। नेक्स्ट बात करें, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? जल के अणु में हाइड्रोजन
आबंध होने के कारण जल का क्वथनांक जो होता है वो अधिक होता है। आगे बात करें ऑक्सीकरण और अपकरण, यहाँ से भी प्रश्न आपके बार बार बनते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, ऑक्सीकरण एक अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीकरण के बारे में पूछ रहा है, तो ऑक्सीकरण ध्यान रखिएगा एक प्रकार का अभिक्रिया है जिसमें विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि होती है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है, ये ध्यान रखिएगा। अवकरण एक ऐसी अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, अवकरण में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है और ऑक्सीकरण की बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अवकरण बोलते हैं। ठीक, विद्युत धनात्मक तत्वों के संयोग करने की क्रिया को क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों से सहयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं। आगे बात करें, ऑक्सीकरण वह क्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता जो है वो क्या होती है, वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बात करें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। नेक्स्ट बात करें किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, एक साथ होता है। नेक्स्ट बात करें कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण व अवकरण दोनों है, तो बात करें हाइड्रोजन सल्फाइड H2S जो है वो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये सारे ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों हैं। आगे बात करें हाइड्रोजन के जलने से संबंधित प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका एग्जाम्पल है, तो ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। और ऑक्सीजन की धनात्मकता ऑक्सीकरण संख्या 1 से को यहाँ पे बात करें, ऑक्सीकरण की धनात्मकता ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल OF2 में। आगे बात करें अम्ल, भस्म एवं लवण के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को देता है। ठीक, भस्म की बात करें वह पदार्थ है जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है। नेक्स्ट बात करें अम्ल व भस्म अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। उदासीन क्रिया में क्या बनता है, लवण व जल बनता है। नेक्स्ट अम्ल व भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लिटमस पेपर का। नीले पत्र को लाल कर देती है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है कौन, अम्ल। लाल पत्र को नीला कौन कर देता है, भस्म या क्षार। नेक्स्ट बात करें जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है, खारा होता है। नेक्स्ट बात करें भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो OH नेगेटिव आयन होता है। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघट्य। पीएच का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने पीएच का निर्धारण किया था। पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, और इसी से निर्धारण होता है कि कोई भी द्रव जो है वो अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। ठीक, ये तो सबको पता होगा। वैसे शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्र का मान होता है 10⁻⁻⁷, और यहाँ पे अगर जो पूछे शुद्ध जल का जो पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। ठीक, अम्लीय घोल का पीएच मान की बात करें 7 से कम होता है, यानी कि अगर जो पीएच की बात करें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 7 से कम है तो अम्लीय होगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय होगा, और 7 पर क्या होगा, उदासीन होगा। ठीक उदासीन घोल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। क्षार का पीएच कितना होता है, 7 से अधिक होता है। अम्लीय घोल का पीएच होता है 7 से कम। आगे बात करें सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं, तो सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच, ब्लड का पीएच वालों पूछ रहा तो 7.4 होता है। मोहन लवण होते हैं तो दृक लवण जो होते हैं वो एक प्रकार का मोहन लवण होते हैं। नेक्स्ट बात करें जल में सामान्य लवणों के घोल होते हैं तो सोडियम के धनात्मक आयन तथा क्लोरीन के धनात्मक आयन होते हैं। जो लवण अवशोषण करता है वो क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपिक लवण। जो लवण अवशोषण करता है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट बात करें ताजे दूध का पीएच 6 होता है, जब यह खट्टा हो जाए तो पीएच मान होगा 6 से कम। नेक्स्ट बात करें पीएच दर्शाता है, तो पीएच के बारे में हमने बात किया, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। किसी घोल के अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांक होता है या सूचक होता है। आगे बात करें अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो ये अम्लीय होता है। अम्लीय होगा यानी कि 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होगा, अम्लीय होगा यानी कि 7 से कम पीएच वैल्यू इसका होगा। ठीक, आगे बात करें जलीय विलयन में अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग करते हैं, तो पीएच मीटर का प्रयोग करता है। ये देख लेते हैं कुछ प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे बात करें सिरका की बात करें तो सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नींबू संतरा की बात करें सिट्रिक अम्ल होता है। इमली की बात करें टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। टमाटर की बात करें टमाटर में एक्जेलिक अम्ल होता है। दही की बात करें लैक्टिक अम्ल होता है। और चींटी के बिच्छू के डंक की बात करें इसमें मेथोनोइक अम्ल होता है। ये कई बार पूछा गया तो ध्यान रखिएगा। सिरका एसिटिक अम्ल, संतरा नींबू
की बात करें सिट्रिक अम्ल, इमली की बात करें टार्टरिक अम्ल, टमाटर की बात करें एक्जेलिक अम्ल, दही की बात करें लैक्टिक अम्ल, और चींटी व बिच्छू के डंक की बात करें तो इसमें मेथोनोइक अम्ल होता है। अब कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच वैल्यू की बात कर लेते हैं। समुद्री जल का पीएच मान अगर जो पूछे, ये वही है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो 8.4 होता है। 8.4 मतलब ये क्षारीय होता है, ठीक, अम्लीय नहीं क्षारीय होता है। रक्त की बात करें तो 7.4 होता है। लार की बात करें मनुष्य का 6.5 होता है। दूध की बात करें 6.4 होता है। मूत्र की बात करें मानव मूत्र का 6 होता है। शराब की बात करें 2.8 होता है, ये शराब है। सिरका की बात करें 2.4 होता है। नींबू की बात करें 2.2 उसका पीएच वैल्यू होता है। आगे बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भस्म का उपयोग होता है, तो यहाँ पे बात करें घरों में चूना पोतने में, गारा व प्लास्टर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में और जल को मृदु बनाने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड भस्म का उपयोग होता है, तो कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो साबुन बनाने में, पेट्रोलियम साफ करने में, दवा बनाने में, कपड़ा व कागज़ बनाने में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें पेट की अम्लता दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे बात करें विलयन का टॉपिक का क्वेश्चन देख लेते हैं। विलयन की बात करें तो समांगी विलयन पूछे तो नमक और जल के विलयन को हम समांगी विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट किसी विलयन में अवयवों के अंदर अंतर को देखा नहीं जा सकता, तो समांगी विलयन जो होता है, अच्छा नमक और जल के घोल को अगर जो आप मिला देते तो एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। तो क्या उसमें आप अलग अलग दोनों चीज़ों को देख सकते हो मिलाने के बाद? नहीं देख सकते, तो एक प्रकार का समांगी विलयन होता है। पारा का सोडियम के साथ विलयन होता है तो ठोस विलयन होता है। नेक्स्ट बात करें जब विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन। आगे बढ़े, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विलेयता बढ़ जाती है। नेक्स्ट, जब किसी विलयन में विलेय की घुली हुई मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में बहुत कम होती है तो ऐसे विलयन को बोलते हैं तनु विलयन। नेक्स्ट बात करें पायस विलयन का उदाहरण होता है दूध होता है। विलयन होता है अस्थायी एवं पारदर्शक होता है। नेक्स्ट बात करें विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में उसे क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। नेक्स्ट, विलयन में जो पदार्थ कम मात्रा में उसे विलेय बोलते हैं। और दाब बढ़ाने पर द्रव में गैसों की विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। आगे चलें, नेक्स्ट है कार्बन और उसके यौगिक। इसके क्वेश्चन को आइए देख लेते हैं। कार्बन व उसके यौगिक की बात करें, इसमें पहला प्रश्न आपके सामने है कार्बन क्या है? तो कार्बन ध्यान रखिएगा हमेशा कि कार्बन एक अधातु होता है, ठीक। आगे बात करें ऐसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? अपरूपक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपरूपक। कार्बन के मुख्यतः अपरूपक की बात करें तो कार्बन के दो अपरूपक याद रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। आगे बात करें हीरा होता है तो हीरा की बात करें, जब भी आपसे हीरा की बात की जाए तो हीरा ताप व विद्युत का कुचालक होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। दुनिया का सबसे कठोरतम पदार्थ पूछे तो भी हीरा आंसर लगाएंगे। ताप व विद्युत का कुचालक होता है, हीरा होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस पर अम्ल क्षार का प्रभाव नहीं पड़ता, ये भी ध्यान रखना है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो होता है हीरा चमकता है। तो क्वेश्चन आता है हीरे का चमकना किसका कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट होता है आपका शुद्ध हीरा पारदर्शक होता है एवं रंगहीन होता है, कोई भी कलर नहीं होता, आर पार दिखाई देता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट भी कहते हैं। बोट का उपयोग की बात करें शीशा काटने में होता है। आपने देखा होगा जो शीशा काटने का यंत्र होता है उस पर काले कलर का छोटा सा टुकड़ा लगा होता है, वो हीरा होता है। आगे बात करें ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट की बात करें विद्युत का सुचालक होता है। अपेक्षिक घनत्व की बात करें ग्रेफाइट का 2.2 होता है और इसे काला शीशा भी कहते हैं। किसको? ग्रेफाइट को। पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। आगे बात करें कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक को क्या बोलते हैं? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है। तो हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो पेट्रोलियम, जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, ये आपका हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण की बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एल्केन आदि आ जाते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें इसमें एल्कीन, एल्काइन, ये सारे आ जाते हैं। एल्कीन में ध्यान रखिएगा द्विबंध होता है और एल्काइन में आपका त्रिबंध होता है। नेक्स्ट बात करें प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण, तो प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण की बात करें स्टार्च एवं सेलुलोज, ये दोनों आपके प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण होते हैं। थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल की बात करें तो थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल होते हैं पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और आपके टेफ्लॉन और पॉलीस्टाइन। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम पीवीसी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें
थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात करें, बेकेलाइट और मेलामाइन जो होता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल उदाहरण होते हैं। मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा, तो मानव द्वारा बनाया गया पहला रेशा कौन सा था? नायलॉन था। आगे बात करें, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो ये भी ध्यान रखना, C2H6 होता है और इसमें टोटल 7 सहसंयोजक बंध होते हैं, ये आपका आंसर, ये ध्यान रखना, ठीक है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। बेंजीन का सूत्र C6H6 और बेंजीन की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से होता है, ठीक। अब बात करें स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें बढ़ाई जाती है, तो स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या बढ़ाई जाती है? कार्बन की मात्रा। कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है? तो कार्बन। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। किस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। सर्वाधिक मजबूत पदार्थ की बात करें, ग्राफीन होता है और रासायनिक रूप से सूखी बर्फ बोलते हैं, तो ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? सूखी बर्फ बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें ईंधन के बारे में, ईंधन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ईंधन की बात करें, वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करे उसे क्या बोलते हैं? ईंधन बोलते हैं। हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के, बगैर अपशिष्ट के, ठीक। आगे बात करें ईंधन, अच्छे ईंधन के गुण क्या होता है? तो अच्छे ईंधन के गुण की बात करें, वह सस्ता व आसानी से उपलब्ध हो, उसका ऊष्मीय मान उच्च हो, जलने के बाद अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ ना बचे और जल जाने के बाद कोई हानिकारक पदार्थ उत्पन्न ना हो, जमाव व परिवहन आसानी से हो, जलन नियंत्रित हो, इसी ये अच्छे ईंधन के गुण होते हैं। ये सब आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है यहाँ से क्वेश्चन। अच्छे ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता? तो ध्यान रखिएगा H2CH4 और CO, इसका जो मिश्रण होता है उसे हम कोल गैस बोलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड व नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को क्या बोलते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। नेक्स्ट बात करें प्राकृतिक गैस के मुख्यतः होता है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्यतः होता है मीथेन, जिसे हम CH4 बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है? तो कहलाता है क्या? द्रवित पेट्रोलियम गैस। आगे बात करें सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो LPG गैस में क्या मिलाकर गंधयुक्त बनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस में जो एथिल मरकैप्टन होता है वो मिलाकर उसे गंधयुक्त बनाया जाता है, ठीक। क्या होता है, जब एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है LPG में, तो वो जब भी लीकेज होता है तो वो महकने लगता है और लोगों को पता चल जाता है कि हाँ LPG महक रहा है, लीक हो रहा है, तो इससे वो बचाव का उपाय ढूंढते हैं। नेक्स्ट बात करें गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में बात करें मीथेन होता है। LPG के मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो ब्यूटेन होती है। वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है? तो वाटर गैस की बात करें CO+H2 गैसों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? तो श्वसन की बात करें मंद दहन क्रिया है। नेक्स्ट बात करें बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपीड़ित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? स्वतः दहन। नेक्स्ट, अग्निशमन यंत्रों से भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है? तो गंधक व अम्ल से क्रिया करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशमक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि आग की गर्मी प्राप्त कर वह CO2 उत्पन्न कर सकता है। आगे बात करें अग्निशमन यंत्रों में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? तो जो अग्निशमन यंत्र होते हैं उसमें सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ यहाँ पे विलयन रखा जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो झाग वाला फोम का प्रयोग किया जाता है। LPG का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस। CNG का पूरा नाम पूछे तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। देखो यहाँ पे एक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं हम, ठीक है, अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे, अभी तो एग्जाम टाइम है इसलिए हम जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि आपका हम यही चाहेंगे कि आप जो भी हो 1.5 घंटे में लगभग 5 जो भी 1000 क्वेश्चन है वो आप कर लो। नेक्स्ट, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस तथा गैसोलीन में किसका मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का होता है। डीजल, कोयला, हाइड्रोजन तथा केरोसिन में कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण करता है? तो हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट बात करें सर्वोत्तम ईंधन होता है, तो गैसीय ईंधन सर्वोत्तम होता है। भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें स्वतः दहन पाया जाता है किसमें? फास्फोरस में, ठीक। एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने से क्या प्राप्त होता है? तो एथिलीन ब्रोमाइड को पेट्रोल में मिलाने पे यह क्या होता है? यह ईंधन का ऑक्टेन संख्या जो होता है वो बढ़ा देता है, ठीक। ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो बम कैलोरीमीटर। अत्यंत वाष्पशील व अत्यंत ज्वलनशील ईंधन होता है पेट्रोल।
कोल तार के प्रभाजी आसवन से 80 डिग्री से 110 डिग्री के मध्य प्राप्त होने वाले प्रभाज को क्या बोलते हैं? बेजोल। नेक्स्ट, लिम्बिड गोल्ड किसे बोलते हैं? तो लिम्बिड गोल्ड बोलते हैं पेट्रोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम अपस्फोटिरोधी यानी कि सर्वोत्तम एंटी नॉकिंग कौन सा है? तो टेट्रा एथिल लेड जो होता है वो सर्वोत्तम अपस्फोटिरोधी है। आंतरिक दहन इंजनों के सिलेंडरों में उत्पन्न होने वाले तीव्र ध्वनि को क्या बोलते हैं? अपस्फोट। केरोसिन तेल के भंजन से प्राप्त गैस होती है तो आयल गैस होती है। पेट्रोल की आग बुझाने में सर्वोत्तम साधन है बालू तथा फोम। किसमें शीशे की मात्रा अधिक होती है? तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन में शीशे की मात्रा अधिक होती है। कौन सी वायु प्रदूषक गैस जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है ऑक्टेन संख्या में पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम में कौन सा मोम या वैक्स प्राप्त होता है? तो पैराफिन मोम। एंथ्रेसाइट कोयला उच्च कोटि का है, इसमें ईंधन की मात्रा होती है 85%। ठीक, आगे बात करें। आगे हमारा धातु वाला टॉपिक, इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। ठीक, धातु उष्मा की व विद्युत की होती है। तो धातु की बात करें ये होती है सुचालक। विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक की बात करें चांदी होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु क्रोमियम। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु लिथियम हो गया, ठीक, और सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे कठोर धातु आपकी क्रोमियम हो गया। ठीक, पृथ्वी की भूपरपटी में पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व एल्युमिनियम होता है लगभग 7%। भूपरपटी में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व खनिज होता है। धातुओं का उनकी सतह पर वायु व आर्द्रता के प्रभाव द्वारा नष्ट होना क्या कहलाता है? संक्षारण। क्या? संक्षारण। ठीक, आगे बात करें। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। जंग लगने से लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट, लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ होता है तो क्या होता है? फेरोसफेरिक ऑक्साइड। आगे बात करें, लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जस्ते की पतली परत चढ़ा जाती है, उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। आगे टंगस्टन का गलनांक होता है तो टंगस्टन के गलनांक की बात करें लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। एक रेडियो सक्रिय तत्व फ्रांसियम। फ्रांसियम क्या होता है? रेडियो सक्रिय तत्व होता है। ठीक, आगे बात करें। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग होता है तो हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट, धातुओं में सबसे अधिक अधात्वर्थ है तो सोना चांदी धातुओं में सबसे अधिक अधात्वर्थ है। कैंसर रोग के इलाज के लिए उपयोगी होता है तो कोबाल्ट के समस्थानिक कैंसर के रोगी के उपचार के लिए उपयोग किए जाते हैं। रेडियम का निष्कर्षण किया जाता है पिच प्लेट के द्वारा। वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु प्रयोग हो जाती है? पैलोडियम। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? गैलियम। किसका उपयोग जल को मृदु बनाने में होता है? जियोलाइट का उपयोग। नेक्स्ट, नाइक्रोम किसका मिश्र धातु है? तो नाइक्रोम की बात करें निकिल, क्रोमियम, आयरन का मिश्र धातु होता है। आगे, विद्युत हीटर की कुंडली में प्रयुक्त तार होता है नाइक्रोम का। सबसे शुद्ध लोहा होता है वह क्यों? पिटवा लोहा, ध्यान रखिएगा, सबसे शुद्ध लोहा होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। फोटोग्राफी प्लेट में उपयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी प्लेट जो होती है उसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और कृत्रिम वर्षा, देखो कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग करता है? सिल्वर आयोडेट का। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन ये। ठीक है, बादलों में जो बादल होते हैं, जो पानी वाले बादल होते हैं उस पर क्या किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड छिड़क दिया जाता है जिससे वहाँ पे वो बादल होते हैं वो वर्षा कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें, सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा या चांदी। किसको झूठा सोना बोलते हैं या बेवकूफ़ों का सोना बोलते हैं? तो आयरन पायराइड्स को। सफ़ेद सोना किसे बोलते हैं? प्लेटिनम को। एल्युमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का अयस्क है। और पारा किसका अयस्क है? सीनेबार का अयस्क है पारा। आगे बात करें, कुछ अधातु व मिश्र धातु के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कितने अधात्विक तत्व हैं? तो 22 अधात्विक तत्व हैं जिसमें 11 गैस है, 1 द्रव है और 10 ठोस हैं। द्रव अवस्था में किस स्थित अधातु है? तो द्रव अवस्था में स्थित अधातु की बात करें ब्रोमीन होता है। अधातु विद्युत की होती है तो कुचालक होती है। अपवाद इसमें है ग्रेफाइट, ये ध्यान रखिएगा, सुचालक होता है। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं तो प्रोटीरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को कहते हैं तो भारी जल बोलते हैं। साधारण जल का कितना भारी जल होता है? तो यहाँ पे बात करें साधारण जल में कितना भारी जल होता है? तो 7000 भागों में 1 भाग भारी जल होता है, D2। नेक्स्ट बात करें, भारी जल का उपयोग होता है तो भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन में मंदक के रूप में किया जाता है और ड्यूटेरियम में यौगिक बनाने में। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे उसे बोलते हैं, उसे मृदु जल बोलते हैं। और जो जल साबुन के साथ कठिनाई से झाग दे उसे बोलते हैं कठोर जल।
जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो जल की अस्थायी कठोरता की बात करें उसमें घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। और जल की ये अस्थायी हो गया। अस्थायी कठोरता की बात करें उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट व क्लोराइड नाइट्रेट के आदि के लवणों के घुले के देखो यहाँ पे फिर से बताने की कोशिश करते हैं, कन्फ्यूजन सा हो जाता है इसमें, बार बार क्वेश्चन गलत होता है। ठीक है, आपसे पूछे जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है, तो जल की अस्थायी कठोरता की बात करें उसमें घुले कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो अस्थायी के कारण किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। और जल की अस्थायी कठोरता की बात करें तो उसमें घुले कैल्शियम व मैग्नीशियम के सल्फेट है, बाइकार्बोनेट नहीं, सल्फेट क्लोराइड नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण अस्थायी कठोरता होती है। कौन सी अधातु दोनों प्रकार की कठोरता दूर करती है, तो सोडियम कार्बोनेट। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि है परम्यूटेट विधि। वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78%। नाइट्रोजन का उपयोग होता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग बर्फ बनाने में, नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में, यूरिया अमोनियम सल्फेट बनाने में, विस्फोटक बनाने में, कृत्रिम रेशे बनाने में उपयोग किया जाता है। अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, नोबल गैसें तीनों एक ही नाम है। की बात करें आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आवर्त सारणी के वर्ग 0 में 6 तत्व है। टोटल बात करें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे अक्रिय गैस हैं। अगर जो बात करें हीलियम गैस के उपयोग की, तो गुब्बारे के भरने में, मौसम संबंधी अध्ययनों में, ठंडी वायु वाली नाभिकीय भट्टियों में, गोताखोरों को अधिक गहराई में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिला दिया जाता है। नेक्स्ट बात करें वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस होता है आर्गन। क्लोरीन के उपयोग की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। पीतल के मिश्रण की बात करें, पीतल किसका मिश्रण है, पिताजी, यानी कि पी से पीतल हो गया, ता से हो गया तांबा और जय से हो गया जिंक। जिंक और तांबे का मिश्रण होता है पीतल। कांसा की बात करें तो तांबा और टिन का मिश्रण होता है कांसा। गन मेटल की बात करें कापर, जिंक और यहाँ पे टिन का मिश्रण होता है क्या, गन मेटल। टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है, जो सोल्डर हम जोड़ते हैं तारों को, टिन तथा सीसा का मिश्रण होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें कुछ मानव निर्मित पदार्थ हैं, इनको भी देख लेते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। आरडीएक्स का पूरा नाम पूछता है यहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। आरडीएक्स का रासायनिक नाम तो साइक्लोट्राइमिथाइल नाइट्रोटेमाइन। ठीक है, आरडीएक्स का रासायनिक नाम हो गया। आरडीएक्स की विस्फोटक ऊष्मा होती है 1510 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। टीएनटी का पूरा नाम ट्राइनाइट्रोटोलुइन। टीएनटी की विस्फोटक गति 6900 मीटर पर सेकंड। और टीएनपी का पूरा नाम पूछे ट्राइनाइट्रो रेहनॉल। टीएनपी का अन्य नाम पिक्रिक अम्ल भी बोलते हैं। टीएनजी का पूरा नाम पूछे ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट आपका डायनामाइट का मुख्य घटक होता है टीएनजी। साबुन बनाने की क्रिया को कहते हैं साबुनीकरण। और सीमेंट किसका मिश्रण होता है, तो सीमेंट की बात करें कैल्शियम सिलिकेट व एल्युमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। आगे बात करें उत्प्रेरक के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें उपस्थित रासायनिक अपक्रिया तेजी से होती है वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक। देखिए यहाँ पे पीडीएफ के बारे में मैं बार बार बोलता हूँ, पीडीएफ जरूर ले लो क्योंकि रिवीजन आप पीडीएफ से कर सकते हो। अमोनियम गैस बनाने की हैबर विधि में उत्प्रेरक होता तो लोहे का चूड़ उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक क्या होता है, निकेल। क्या होता है, निकेल। पुरातत्व अवशेषों की आयु निर्धारित की जाती है तो रेडियो कार्बन विधि C14 की मेथड से यहाँ पे पुरातत्व अवशेषों की आयु निर्धारित की जाती है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाया जाए या बढ़ जाए तो क्या होता है, द्रव का पृष्ठ तनाव यहाँ पे बढ़ जाता है। मिट्टी के क्षारकत्व घटाने के लिए प्रयुक्त होता है जिप्सम। टेल्कम पाउडर के निर्माण में प्रयोग होता है थियोफेस्टस खनिज। 1 किलोग्राम शहद से ऊर्जा प्राप्त होती है 3500 कैलोरी। और हंसाने वाली गैस को कहते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस को बोलते हैं। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। बर्तनों में कलई करने में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड। और पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना था यूरिया। और पीले फास्फोरस को किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडरों में प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन व हीलियम के मिश्रण का। सौर सेलों में किसका प्रयोग होता है, सीजियम का। सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेलों में। सबसे का घनत्व यहाँ पे सबसे हल्का सबसे प्रबल तत्व है। देखिए घनत्व में सबसे हल्का सबसे प्रबल अपचायक तत्व होता है लिथियम। पोलोनियम का सर्वाधिक समस्थानिकों होते हैं तो पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं कितने, 27। ये हो गए। देखिए यहाँ पे टोटल जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन थे इसको हमने कर दिया। अब आइए हम यहाँ पे चलते हैं, बार बार पूछे जाने वाले 500 और अदर वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इस्पात में होता, तो इस्पात में बात करें कार्बन की प्रतिशत मात्रा की तो 0.1 से 2% के समथिंग होता है। श्वसन प्रक्रम में
वायु के किस घटक का प्रयोग किया जाता है? तो श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका होती है, तो भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका की बात करें, थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। HCl अम्ल की बात हो रही है। ठीक, आगे बात करें, मनुष्य द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला धातु होता है लोहा होता है। गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक होता है कंपोस्ट। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH होता है लगभग 2। सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है सिलिकॉन। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड का। बॉक्साइट के एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया से होता है, किस प्रक्रिया से? विद्युत अपघटन प्रक्रिया से। हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा और किस तत्वों से बनता है? क्लोरीन। एथिलीन तथा स्टाइराइन का व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता की कारण होती है, किसकी क्षमता के कारण? बहुलीकरण। नेक्स्ट बात करें, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल। सुरा के शुद्ध अल्कोहल के इस प्रक्रम से प्राप्त होता है, तो ये हो गया आसवन। नेक्स्ट बात करें, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ होता है साधारण लवण। शर्करा विलयन की किण्वन से बनने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बात करें, एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH होता है 2 होता है, और उसमें क्या मिलाने से उसका pH मान बढ़ जाता है? जलीय अमोनियम। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं पूरे 500 क्वेश्चन आज नहीं करवाऊंगा इसमें, ठीक है। वैसे आप एक काम कर सकते हैं, PDF आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। PDF लेके आप जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तेज़ी से एग्जाम से पहले रिविजन कर सकते हो, रात में आराम से बैठ के सोते सोते पढ़ सकते हो, रिविजन कर सकते हो। और अगर जो आप नहीं पढ़े हो तो आप याद भी कर सकते हो। PDF बहुत ज़रूरी, इसलिए मैं बार बार PDF पे जोर दे रहा हूँ। यहाँ पे बात करो, PDF लोगे तो मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है उसे कहते हैं कोयला। नेक्स्ट बात करें, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी हमने देखा 2-3 क्वेश्चन में पेट्रोल से लगी आग बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? बालू के बारे में देखा, फोम के बारे में देखा, लेकिन यहाँ पे दिया जल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जल से नहीं बुझा सकते पेट्रोलियम किया, क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की तरह सतह पर परत बना लेता है। ठीक, आगे बात करें, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए गए पदार्थों के समूह को होता है। यहाँ पे बात करें कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम। पर्यावरण प्रदूषण का करने वाली गैस है, तो सल्फर डाइऑक्साइड पर्यावरण प्रदूषण करने वाली गैस है। नेक्स्ट बात करें, पौधे की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किसे बने होते हैं? तो नाइट्रोजन के। नेक्स्ट बात करें, कास्टिक सोडा के विलयन का अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह से काम में लाया जाता है? तो सामुर बनाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट बात करें, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त की जाती है? तो आसवन विधि से प्राप्त की जाती है। और किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। नेक्स्ट बात करें, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होती है? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण होता है। नेक्स्ट, सामान्य लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड की बात करें, सामान्य लवण होता है। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों के लिए यहाँ पे बात करें, अपोहन के प्रक्रम में प्रयुक्त घटना को कहते हैं, अपोहन मतलब डायलिसिस, ठीक है, इसको बोलते हैं परासरण। नेक्स्ट बात करें, बारूद किसका मिश्रण होता है? तो बारूद की बात करें, नाइट्रेट, सल्फर व काठ कोयला या चारकोल का मिश्रण होता है। कपड़ों के रंग को विरंजन करने वाला विकर्मक होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, किस ठोस वस्तु को गर्म करने पर उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तन हो जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेट में क्यों होता है? क्योंकि यह रंगहीन होता है। वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैज्ञानिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप होता है, क्या होता है? क्वार्ट्ज कांच। हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस होती है एथिलीन। प्राथमिक सोने का शुद्धता होता है 24 कैरेट। सर्पसिल एक प्रशांतक है, क्या है? एक प्रशांतक है। नेक्स्ट बात करें, मलेरिया रोधी औषधि के रूप में काम आने वाला यौगिक होता है, तो क्लोरोक्विनोन। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु थी तांबा। सर्वाधिक अधातवर्त धातु कौन सी है? सोना सर्वाधिक अधातवर्त धातु है। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन के औद्योगिक प्रक्रम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फिशर
ट्रांसम प्रक्रम। नेक्स्ट, नदियों का जल वर्षा के जल के साथ कठोर होता है। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है। जो नदियों का जल होता है वो वर्षा के जल की अपेक्षा कठोर होता है। क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। मानव रक्त का पीएच होता है लगभग 7.5। एब्स्टेटस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण का शिकार बनते हैं तथा उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग कौन सा होता है? फेफड़ा। अपवहन या डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनके वृक्क विकार हो जाते हैं, ठीक, जिनके किडनी खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट, भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये स्थित है लखनऊ में। लार की प्रकृति कैसी होती है? लार अम्लीय होता है। ऐसे वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे या सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है वो उसे बोलते हैं नकली सिक्कों का असली सिक्कों से, ठीक है। नकली सिक्कों को असली सिक्कों से, ठीक है। ये क्या क्वेश्चन है भाई? ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे या सॉफ्ट एक्सरे द्वारा हो सकती है, ठीक है। नकली सिक्कों का असली सिक्कों से, ये काट दीजिए आप। यहाँ पे बात करें कागज़ का पर पुराने अंगुलियों के निशान से डेवलप किया जाता है। देखो यहाँ पे बात करें कागज़ पर पुरानी अंगुलियों के निशान से डेवलप किया जाता है निनहाइड्रिन विलेन, ठीक है। मानव शरीर में शक्तियों को हानि न पहुँचाने वाले एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता होती है 0.9%। शरीर में अवरक्ता की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण अवरक्ता होती है? लोहे की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण। शरीर में टीके द्वारा दवा के देने के लिए अधिक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का सही उत्तम तरीका क्या? आप देखो यहाँ पे पहले शीशे के सिरिंज आते थे जिनको डॉक्टर उपयोग करने के बाद उबालते थे जिससे वो दूसरे को भी लगा सके। खैर अब तो प्लास्टिक के सिरिंज आ गए हैं। तो इसको रोगाणु रहित बनाने के लिए कह सकते हैं इसे अल्कोहल में थोड़ी देर के लिए रखा जाता है या फिर सैनिटाइज किया जाता है। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू घरों में खाना पकाने वाले सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन है बायोगैस। पदार्थों में से विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ है TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन। विस्फोटक तथा दहन के बीच अंतर होता है। तो विस्फोट और दहन के बीच की बात करें, विस्फोट के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है और लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन के सत्रों का आयोजन कब होता है? तो प्रत्येक वर्ष होता है। नेक्स्ट, प्रतिदीप्त नली या फ्लोरेसेंट ट्यूब की बात हो रही है। इसमें साधारणतः काम में लाए जाने वाले पदार्थ जो होता है ये होता है पारद और वाष्प आर्गन। नेक्स्ट बात करें आर्द्रजल जिसको हम टाइफाइड बोलते हैं के लिए सामान्यतः उपयोग लाई जाने वाली औषधि कौन सी है? तो क्लोरोमाइसिटिन होता है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है, सेफ्टी आवरण बनाती है, ठीक। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 64 है मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाली पदार्थ है। रोगों से लड़ने वाले पदार्थ होते हैं तो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी होते हैं। नेक्स्ट, भारत में उन स्थानों का क्रम जहां से तांबा, सोना, लोहा, कोयला पाए जाते हैं इस प्रकार के होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, खेतड़ी, कोलार, कुंद्रेमुख, झरिया। झरिया जो है झारखंड में है, कोलार तो आपने मूवी देखी होगी, सुना होगा। तो ये वो स्थान है जहाँ पे लोहा, तांबा, कोयला, सोना ये सारे पाए जाते हैं। लोहे की प्रचुरतम स्रोत होता है तो हरी सब्जियाँ होती है। लोहे का प्रचुरतम स्रोत। मानव शरीर में तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकता? तो ऊर्जा प्रदान नहीं करता विटामिन, इसको ध्यान रखिएगा। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को लिए क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है विटामिन। ब्रेड बनाने में गूथा हुआ आटा किसके कारण फूल जाता है? तो किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन क्रिया द्वारा ये फूल जाता है। नेक्स्ट है सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य होता है? तो हाइड्रोजन तत्व अनिवार्य होता है। तेल कुओं में तेल, जल और गैस इस क्रम में होते हैं। कैसे? जल, तेल, गैस, ठीक। पीने वाला सोडा होता है तो प्रकृति से अम्लीय होता है, प्रकृति से अम्लीय। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक। मिश्रण से यौगिक को उनको अपशिष्टों रूप में अलग करने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? शोधन बोलते हैं। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का क्या नाम है? जैविक रसायन। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? तो निर्जलीकरण या डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो जीव वसा में पाया जाने वाला वसा अल्कोहल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 79, धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? अपमार्जक। नेक्स्ट आपका धूल और ग्रीस की सतह को साफ करने वाले पदार्थ को बोलते हैं अपमार्जक। संलग्न या फ्यूजन गलन को बढ़ावा देने वाले धातुओं के साथ मिलाए जाने वाले पदार्थ क्या होता है? गालक की, जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं। नेक्स्ट, आसानी से झाग नहीं देने वाले जल कहलाता है आसानी है। तो आसानी से झाग नहीं देने वाला पदार्थ होता है कठोर जल, ठीक है। माफ कीजिएगा, जो मैंने बोला था आपको, मेरा जो घर पड़ता है ना वो बगल में सड़क जाती है,
तो जो लोग आते जाते रहते वो बातचीत करते रहते, बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ जाती हैं। खैर छोड़िए, ये आसानी नहीं, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता कठोर जल। अक्रिय गैसें होती हैं, जो अक्रिय गैसें होती हैं वो रासायनिक रूप से अक्रियाशील नहीं होती। अलसी का खल की बात करें किस काम में आती है, तो पशुओं को खिलाने के काम में आती है। मैग्नीशिया मुख्य उपयोग होता है, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग की बात करें माइल्ड लैक्सेटिव के रूप में होता है। एथिल अल्कोहल को पीने के लिए अनुयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, इसमें मेथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। डीएनए की इकाई क्या होती है, तो डीएनए में क्या इकाई होती है, तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज इकाई होती है। तंबाकू का मुख्य घटक होता है निकोटीन। प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं, कांच के बने होते हैं। ठीक, आगे बात करें पदार्थों का वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा कहलाती है वैश्लेषिक रसायन। नेक्स्ट, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूप से सह अस्तित्व होता है उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु बोलते हैं। ठीक, आगे प्रतिरक्षा एंटीबॉडी बनाने का नाम किसको दिया गया है, रक्त में मानव निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का स्मंदन करते हैं, उन्हें नष्ट करते हैं, उसे हम एंटीबॉडी नाम देते हैं। देखिए ये वीडियो आपका 1 घंटे का होगा, समथिंग 1 घंटे का होगा, 1 घंटे 5, 1 घंटे 10 मिनट का। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होते हैं हम यहाँ पे करा देंगे आपको। ठीक, नेक्स्ट बात करें किसी भी तंत्र में जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं निर्जलीकरण। राइबोफ्लेविन होता है तो विटामिन होता है। नेक्स्ट बात करें सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है, यूरिया में। पसीने में होता तो पसीने की बात करें, पसीने में जल, लवण और अपशिष्ट द्रव होते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी होती है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े होते हैं उसे क्या बोलते हैं, एडोनिन तथा थायमिन बोलते हैं। नेक्स्ट, आभूषण को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु होती है तांबा। नेक्स्ट बात करें गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है मीथेन। भारी जल में होता है तो हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है, भारी जल में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम होता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण द्वारा होता है, तो एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा होता है। प्लास्टिक उद्योग में PVC शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो PVC को बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकों में कौन सी धातु काम आती है, तो नर्म लोहा काम आती है। स्टेनलेस इस्पात बनाने में काम आने वाले धातु का युग्मक है क्रोमियम तथा इस्पात। लोहा का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है, तो ध्यान रखिएगा लोहे का 1 ग्राम परमाणु का अर्थ है 55.8 द्रव्यमान इकाई। किसी तत्व के समस्थानिक में भिन्नता का कारण किसकी संख्या में भिन्न होना है, न्यूट्रॉन की। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा सल्फथियाजाल। देखो संक्रामक रोगों को रोकने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है, तो ध्यान रखिएगा सल्फथियाजाल। क्या नाम लिखा है भाई, सल्फथियाजाल। ठीक है, उष्मा तथा दाब से हमेशा के लिए विरूपित किया जाने वाला पदार्थ कहलाता है ताप सुनम्य या थर्मोस्टेट। ठीक है, आगे बात करें कॉन्टैक्ट प्रक्रिया या कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में परिवर्तित करने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी। वायुमंडल में हवा का सबसे बड़ा घटक होता है नाइट्रोजन। किसमें एसिटिलीकरण के से हीरोइन बनाई जाती है, तो मार्फिन। किसके एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जाती है, मार्फिन के एसिटिलीकरण से हीरोइन बनाई जाती है। प्राकृतिक कवक नाशक का एक उदाहरण है ब्यूरोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें सबसे पुराना पीड़कनाशी है निकोटीन। लकड़ी के भंजक आसवन से उत्पन्न होने वाला कार्बनिक विलायक होता है तो एसीटोन और मेथेनॉल। रासायनिक रूप से इंसुलिन है तो पेप्टाइड जो होता है वो रासायनिक रूप से इंसुलिन का काम करता है। वे प्रक्रिया जिनमें कृत्रिम एंजाइम बनाने के लिए काम में लाया जाता है तो उसे बोलते हैं आनुवांशिकी इंजीनियरिंग या क्राउन ईथन का संश्लेषण। आगे बात करें एल्युमिनियम पर क्लोरेट किस काम में आता है, तो संकर नोदक के रूप में काम आता है। रासायनिक तौर पर जल एक क्या है, जल एक ऑक्साइड है। अपमार्जक बनाने के लिए आमतौर में प्रयोग में लाया जाने वाला अल्कोहल है लॉरिल अल्कोहल। फ्लिंट कांच में होता तो लेड क्रोमेट होता, क्या होता है, लेड क्रोमेट। अपवर्जन शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रतिपादित किया गया था सिद्धांत है, तो पाउली द्वारा। पेट्रोलियम में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के पृथक्करण में प्रायः यह प्रक्रिया अपनाई जाती है प्रभाजी आसवन प्रक्रिया। आम जीवाणुवी मरहम पट्टी में काम आने वाला पीला ठोस पदार्थ होता है आयोडोफॉर्म। रासायनिक रूप से सफ़ेद स्प्रिट होता है तो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण जो होता है सफ़ेद स्प्रिट होता है। सोडियम को द्विअंगी यौगिक होता है सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक असामान्य रूप से अधिक होने का क्या कारण होता है, तो हाइड्रोजन आबंधन। मिश्रण के घटकों के क्वथनांकों की भिन्नता का उपयोग करते हुए किसी मिश्रण के घटकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रभाजी आसवन। ताम्र 50
या फिर कॉपर डेमोन नामक शब्द का प्रयोग किस धात्विक तत्व को दर्शाने के लिए किया जाता है? निकेल को। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 132 है, एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? HCl तथा NHO3 का मिश्रण होता है। साधारण विसंक्रामक के रूप में गर्भ निरोधक के घटक के रूप में काम आने वाला रसायन होता है तो ये होता है पैरा फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट, विटामिन कोयले से कोक उत्पादन की निम्न प्रक्रम से होता है। किस प्रक्रम से होता है विटामिन कोयले से कोक उत्पादन? भंजन आसवन प्रक्रिया से। इंसुलिन नियंत्रण करती है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करती है। इंटरफेरॉन किसका संबंधन होता है? तो इंटरफेरॉन की बात करें विषाणु का संदमन होता है, करता है। नेक्स्ट बात करें महत्वपूर्ण हार्मोन की, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा नज़दीक लिख दिया गया है इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, ठीक। इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण हार्मोन सोमेस्टेरिन और सोमेटोट्रोपिन का औद्योगिक उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है आपका, ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी द्वारा। नेक्स्ट, कार्बनिक संश्लेषण में उपयोग होने एंजाइम एंजाइम मुख्यतः क्या होते हैं? सूक्ष्म जैविक स्रोत से निकाले जाते हैं। चूना पत्थर खनिज का मुख्य घटक कौन सा होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है मुख्य घटक। अम्लीय विलयन का pH हो सकता है तो 3, ठीक, 3 हो सकता है। देखो यहाँ पे बात करें अम्लीय, ये तो ऑप्शन के हिसाब से 3। अम्लीय विलयन जो होते हैं 7 से जिनका भी कम है pH विलयन वो अम्लीय होते हैं। किसमें कैंसर के कारण कैंसर होने की संभावना अधिक होती है? तेल शोधक में काम करने वाले कर्मचारी में, भारी जल से देखो तेल शोधक कारखाने में जो काम करने वाले हैं, ठीक, एक्सरे से यहाँ पे कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। रंजक व पेंट से कैंसर होने की संभावना अधिक होती है। भारी जल से। प्रकाश रासायनिक धुंध कोहरे के उत्पाद होते हैं तो ये होते हैं आपका पैरा ऑक्जी एसिटिक नाइट्रेट और ओजोन। नेक्स्ट बात करें, कैंसर के लिए प्रसिद्ध चमत्कारी दवा टॉक्सोल किस पेड़ से निकाली जाती है? तो यू पेड़ से, पेड़ का नाम ही यू है, निकाली जाती है। आवर्तसारणी को दीर्घ रूप किसके फलन के रूप में तत्व के गुणधर्म पर आधारित है? तो आवर्तसारणी का जो दीर्घ रूप है वो परमाणु संख्या के तत्वों के गुणधर्म पर आधारित है। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता होती है +3। किसी तत्व का परमाणु संख्या की भिन्नता होती है? नाभिक में प्रोटॉनों से भिन्न होती है। आगे बात करें, किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है? किसी तत्व का गुण उसके परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के पारमाणविक भार किस में व्यक्त किया जाता है? तो AMU में व्यक्त किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, तत्वों को सबसे पहले वर्गीकृत किया था? न्यूलन ने वर्गीकृत किया था। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस क्रिया से? नाभिकीय संलयन से। नेक्स्ट, एक परमाणुवी संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है Z। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को समानता रखते हैं हैलोजनों से। ये जो प्रवृत्ति होती है हैलोजनों से समानता रखते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न लेकिन जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है उन्हें बोलते हैं संभारिक। नेक्स्ट बात करें, आइसोटोम्स, ये सारे क्या होते हैं? आइसोटोम्स होते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? तो U235। हीरा में कार्बन 4 एक दूसरे से अनुबद्ध है टेट्राहेड्रल से। नेक्स्ट, थायोकाल रबर होता है, संश्लिष्ट रबर होता है। किस गैस में अंडे की गंध आती है? तो H2S में। नेक्स्ट बात करें, कार्बन का कौन सा अपरूपक एक ठोस त्रिआयामी संरचना होता है? तो डायमंड होता है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान पर 273, ये देखो यह न्यूमेरिकल टाइप का हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेता? तो ओजोन होता है, ठीक। नेक्स्ट बात करें, 90 किलोग्राम पानी से प्राप्त की जा सकने वाले ऑक्सीजन की मात्रा होती है 80 किलोग्राम, ठीक। प्रोड्यूसर गैस के ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस की बात करें, ईंधन तथा नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह गैस कहाँ से प्राप्त की जाती है? तो भाप के उद्दीप कोक पर प्रवाहित करने पर प्राप्त की जाती है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस सामान्यतः तैयार की जाती है। तो हाइड्रोजन गैस की बात करें, तनुकृत H2SO4 के साथ शुद्ध जस्ते की अपक्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस तैयार की जाती है। आगे बात करें, तापमान को कितना कम कर देने पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी? -273 डिग्री सेंटीग्रेड। और बायल नियम किस स्थिति में लागू होता है? तो नियत तापमान पर बायल नियम लागू होता है। नेक्स्ट, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच किसकी जांच कर अनुमान किया जाता है? शीशा व कार्बन कण की जाँच किया जाता है। इस हिसाब से देखा जाता है कि गाड़ी कितना प्रदूषण करता है। नेक्स्ट, 2 गुब्बारों को हाइड्रोजन और हीलियम के समान ग्राम अणुओं से भरा जाता है। दोनों में एक ही आकार के छेद
छेद किए जाते हैं, सबसे पहले कौन सा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा? तो हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा संकुचित हो जाएगा। 1 मोल की कितने के बराबर होता है? तो 1 मोल बराबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 × 10⁻23 मोल के बराबर होता है। एनटीपी पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या होती है 2। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 174, एक गैस का रुद्धोष्म दबाव के कारण दौरान उसका तापक्रम क्या होता है? बढ़ता है। नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? अक्रिय गैस प्रयुक्त की जाती है। ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से भरी गैस होती है, तो पारे के वाष्प और आर्गन। नेक्स्ट बात करें गैसों में वेल्डिंग के सामान्यतः प्रयुक्त लौ होती है, तो गैसों में यहाँ पे बात करें वेल्डिंग के समय जो प्रयुक्त लौ होती है वो उदासीन, ऑक्सीकरण और कार्बोरक लौ होती है। नेक्स्ट बात करें अक्रिय गैस परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा में कितने नाइट्रोजन होते हैं? 8 होते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद बनाती है? CO2। जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता तब निकलने वाली हवा जो होती है वो हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। किसके जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है? हीरे के जलने से। नेक्स्ट बात करें ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण होता है? तो इंफ्रारेड किरणों के कारण होता है। नेक्स्ट, किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने के क्रम में लाया जाता है? तो क्लोरोफार्म को बेहोश करने के क्रम में लाया जाता है। किस गैस का प्रयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? क्लोरीन का। नेक्स्ट, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान होता है हाइड्रोजन। नेक्स्ट बात करें सामान्यतः गैस का समीकरण होता है, तो सामान्य गैस का समीकरण PV = nRT होता है। नेक्स्ट बात करें वायु का संगठक गैसें सामान्यतः होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक होता है SO2। नेक्स्ट बात करें लाल तप्त कोक पर प्रवाहित करने से प्राप्त होती है, क्या होती है? जल गैस होती है। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट के कारण। जल की अस्थायी कठोरता किसका प्रयोग करके दूर किया जा सकता है? तो CaOH का होल्टोएच का प्रयोग करके दूर किया जाता है, कैल्शियम का, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करें सोडियम कार्बोनेट के निर्माण के लिए साल्वे प्रक्रिया में प्रयोग में लाई जाने वाली कच्ची सामग्री में शामिल होता है, क्या होता है? अमोनियम और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड की अपक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने से क्या बनती है? मीथेन बनती है। नेक्स्ट बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताना, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 CaSO4 एक्वा रेजिया किसका मिश्रण होता है? तो एक्वा रेजिया की बात करें HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। नेक्स्ट बात करें दिया सलाई में के निर्माण में जो प्रयुक्त मूल तत्व होता है वो क्या होता है? फास्फोरस होता है। ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है? तो हाइड्रोजन गैस की। और कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? एसीटिलीन बनता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं जो देखो यहाँ पे लगभग हम 200 क्वेश्चन से ज़्यादा कर चुके हैं, ठीक है। इसमें जो 500 क्वेश्चन है उसमें 200 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसमें देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। और इस PDF की बात करिए, PDF तो है ही, अब मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा ये इस PDF के बारे में आपको पूरा कंप्लीट, ठीक है। फिजिक्स भी है आपका, ये तो बायोलॉजी का टोटल, केमिस्ट्री का आप 500 क्वेश्चन कर रहे थे, अभी आप केमिस्ट्री का 500 क्वेश्चन कर रहे थे। इसके साथ ही आपको बायोलॉजी भी आपको चैप्टर वाइज मिलेगा, और बायोलॉजी में भी आपको कुछ लास्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाते हैं। कुल बात करें लगभग 120 पेज का PDF है, और 120 पेज के PDF को आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम इसको वीडियो को स्किप करते हैं, यही इतना ही करते हैं, ठीक है। और इसको अच्छे से आपने रिवीजन करना, 1-2 बार वीडियो को देख लेना, और PDF रहेगा, एग्जाम टाइम में आप तेज़ी से रिवीजन भी कर सकते हो। चलिए वीडियो को ही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।